हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2022। आज है 16 अगस्त 2022। 16 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसके द्वारा बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसबीआई द्वारा हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आईबीएसी का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के समझौते पर एसबीआई और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। आईबीएससी जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा भी शामिल है। ढाका में आईबीएससी केंद्र में एक प्राथमिकता लाउंज का भी उद्घाटन किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सहित कितने लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग बनाने की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, तीन शांति आयोग बनाने की सिफारिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर चाहते हैं कि वैश्विक शांति के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हों। इसके लिए वे संयुक्त राष्ट्र को एक लिखित प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहे हैं। संभावित प्रस्ताव के मुताबिक यह आयोग 5 साल की अवधि के लिए होगा। उन्होंने आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 3 नेताओं के नाम प्रस्तावित किए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में होने वाला महिला टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, कोलकाता में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में होने वाला महिला टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत की शीर्ष खिलाड़ी टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट के 5वें चरण में पहली बार होने वाली महिलाओं की प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र होगी, जिसमें कोनेरू, हम्पी, डी हरिका और बार वैशाली शामिल हैं। यह शतरंज टूर्नामेंट कोलकाता में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। महिला और पुरुष वर्गों दोनों के लिए समान पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत में महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब से शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, मार्च 2023 से भारत में महिला आईपीएल का पहला संस्करण शुरू होगा। महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मार्च 2023 में 1 महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना है इसमें 5 टीमें खेलेंगी। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और टूर्नामेंट के लिए मार्च की विंडो को ठीक समझा गया जो दक्षिण अफ्रीका में महिला टी20 विश्व के बाद की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में 15 अगस्त 2022 को कितनीवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, 76वां 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जो ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, राष्ट्रपति के द्वारा तटरक्षक पदक को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पीटीएम और तटरक्षक पदक टीएम को मंजूरी दी दी है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट मेधावी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। आईजी दिनेश राजपुत्रन ने कमांडेंट कुणाल चंद्रकांता नायक को पीटीएम से नवाजा गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, श्रीलंका को भारत ने देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है बी। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक समारोह में 15 अगस्त 2022 को श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, एक शॉर्ट टेक ऑफ फॉर लैंडिंग STOL का प्रकार है जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मल्टी रोल राइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 1981 से उत्पादन में भी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, 11 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के 11 अन्य न्यायाधीशों की
नियुक्तियों की अधिसूची किया गया है। नियुक्तियों में निधि गुप्ता, नमित कुमार, हर्ष बांगर और अन्य नाम शामिल हैं। सरकार ने इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में 26 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, 4। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्र सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों की फिर से नियुक्ति की है। सरकार ने सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया है। उनका वर्तमान कार्यकाल 18 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। गैर आधिकारिक निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है बी। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कुल 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 347 कर्मियों को वीरता के लिए जबकि 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ की चारों सेना ने 40 वीरता पदक हासिल किए, जो सभी बलों में देश में सर्वाधिक हैं। सबसे अधिक वीरता पदक सीआरपीएफ को और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, बिंग बुल के नाम से जानने वाले मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए। दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। लगभग $5.8 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे। आकाशा एयर भारत की नवीनतम बजट वाहक एयरलाइन झुनझुनवाला के व्यावसायिक उपक्रमों में से एक थी। वह हंगामा मीडिया और एपटेक लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा सरकार के साथ समुद्र तट की सुरक्षा के लिए NIOT के साथ समझौता किया है। ओडिशा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा। उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 20% एथेनॉल के साथ भारत ने पेट्रोल की आपूर्ति कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। अप्रैल 2023 तक 20% एथेनॉल के साथ भारत ने पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ए। भारत अप्रैल 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करना शुरू कर देगा। तेल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि 2025 तक पेट्रोल का 5वां हिस्सा एथेनॉल से बना होगा। भारत ने जून 2022 में निर्धारित समय से पहले 10% एथेनॉल 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल के साथ मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद एथेनॉल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा उत्सव सावधि जमा योजना को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी। एसबीआई द्वारा हाल ही में उत्सव सावधि जमा योजना को शुरू किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया। इस सावधि जमा योजना में 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर प्रति वर्ष 6.10% की उच्च ब्याज दरें हैं। इसे देश की आज़ादी के 75वें वर्ष, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, के अवसर पर शुरू किया गया। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं एक बार। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस वायरस ने नए नामों की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है मंकी पॉक्स वायरस। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के लिए मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है गुइलेर्मो ले मार्मो पाब्लो रियोस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जून 2022 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कितने प्रतिशत तक घटा है? तो इसका राइट आंसर है 12.30% तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खनिज और धातु उद्योग पर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है फिक्की, FICCI यानी फिक्की करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 6.71% के साथ कितने महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 महीने। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में किस राज्य के अगस्त्यमलाई में 5वां हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, हाल ही में IMD जापान UNDP ने जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चुना है? तो इसका राइट आंसर था 10। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाल ही में CCI ने अडानी ग्रुप द अंबुजा सीमेंट और किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर था ACC। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर RK त्यागी ने। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में एयरटेल ने 5 वर्ष के लिए किसे प्रबंधन निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर था गोपाल बिट्टुल को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है 11। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स का नोटिस आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।